नमस्कार दोस्तों। एक सवाल, आखिरी बार आपने बिना अलार्म के पूरी नींद कब ली थी? वो कब था? ज़्यादातर लोग इस सवाल पर थोड़ा रुक जाते हैं। कुछ को याद ही नहीं आता, कुछ हंसकर टाल देते हैं और कुछ के चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ नींद को अक्सर आलस समझ लिया जाता है, कम सोने को डेडिकेशन कहा जाता है और ज़्यादा जागने को प्रोडक्टिविटी। लेकिन ज़रा ईमानदारी से सोचिए, क्या सच में ऐसा है? अगर नींद इतनी ही बेकार चीज़ होती, तो एवोल्यूशन ने इसे इंसान के जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा क्यों बना दिया? हम अपनी ज़िंदगी का करीब 25 से 30 साल सोते हुए क्यों बिताते हैं? और यहीं से यात्रा शुरू होती है, नींद की नहीं, बल्कि उस गलतफ़हमी की जो हमने नींद के बारे में बना ली है। इस यात्रा में हम जिस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, वह मैथ्यू वॉकर की स्लीप साइंस पर आधारित है। वे हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए बताते हैं कि नींद कोई लग्जरी नहीं है, नींद बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। लेकिन इससे पहले कि हम नींद की साइंस को समझें, एक पल के लिए अपने रोज़मर्रा के अनुभव पर ध्यान दें। जब आप ठीक से नहीं सोते तो क्या होता है? ध्यान भटकता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, याददाश्त कमज़ोर लगती है, शरीर भारी लगता है। हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन यह नॉर्मल नहीं है, यह स्लीप डेप्रिवेशन है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने की है, नींद कोई पैसिव स्टेट नहीं है। यह ऐसा नहीं कि दिमाग ऑफ हो जाता है। असल में नींद के दौरान दिमाग कई मामलों में जागने से ज़्यादा एक्टिव होता है। तो सवाल यह नहीं है कि हम सोते क्यों हैं, सवाल यह है हम जागते कैसे रह पाते हैं। अब जरा नींद की बेसिक डेफिनेशन पर आते हैं। स्लीप वह अवस्था है जिसमें दिमाग और शरीर खुद को रिपेयर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और अगली जागृत अवस्था के लिए तैयार करते हैं। यह रिपेयर सिर्फ मसल्स का नहीं होता, यह मेमोरी का भी होता है, इमोशंस का होता है, इम्यून सिस्टम का होता है। जब आप सोते हैं तो दिमाग दिन भर की इन्फॉर्मेशन को छांटता है, क्या रखना है, क्या छोड़ना है, क्या भूलना है। अगर यह प्रोसेस ना हो तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है। अब यहीं पर मैथ्यू वॉकर एक बहुत स्पष्ट बात कहते हैं, अगर नींद यूजलेस होती तो एवोल्यूशन ने इसे सबसे पहले ख़त्म कर दिया होता। लेकिन हुआ उल्टा, हर स्पीशीज होती है, इंसेक्ट से लेकर इंसान तक। स्लीप का फॉर्म बदल सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत यूनिवर्सल है। अब एवोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोचिए, प्राचीन इंसान के लिए सोना कितना रिस्की रहा होगा, जंगल में, अंधेरे में, प्रेडेटर्स के बीच। फिर भी एवोल्यूशन ने नींद को नहीं हटाया, क्योंकि बिना नींद के दिमाग सर्वाइव नहीं कर सकता। अब हम सर्केडियन रिदम को समझते हैं। आपने बॉडी क्लॉक का नाम सुना होगा। यह कोई पोएटिक आइडिया नहीं है, यह बायोलॉजिकल रियलिटी है। आपके दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जो यह तय करता है कि कब आपको नींद आएगी और कब जागना है। यह क्लॉक लाइट से सिंक होता है। सुबह की रोशनी वीक सिग्नल देती है, अंधेरा स्लीप सिग्नल। लेकिन मॉडर्न लाइफ ने इस क्लॉक को कंफ्यूज कर दिया है। स्क्रीन्स, आर्टिफिशियल लाइट, लेट नाइट्स, हम अपने ब्रेन को लगातार गलत सिग्नल दे रहे हैं और फिर हैरान होते हैं कि नींद क्यों नहीं आती। अब यहीं पर एक छोटी सी बात जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, नींद पूरा करने की चीज़ नहीं है। आप वीकेंड में सोकर पूरे हफ्ते की नींद रिकवर नहीं कर सकते। स्लीप डेट एक्यूमुलेट होती है और उसका असर चुपचाप आपके हेल्थ पर पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं स्लीप की स्टेजेस की ओर। नींद एक जैसी नहीं होती, यह लेयर्स में होती है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जहाँ शरीर रिपेयर करता है, और होता है एक रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जहाँ दिमाग सपने देखता है, इमोशंस प्रोसेस करता है और क्रिएटिविटी को रिचार्ज करता है। अगर इनमें से कोई एक स्टेज डिस्टर्ब हो जाए तो नींद अधूरी रह जाती है। अब जरा सपनों पर रुकते हैं। ड्रीम्स रैंडम नहीं होते, वे दिमाग का इमोशनल वर्कशॉप होते हैं। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में दिमाग पुराने इमोशनल मेमोरीज को नए कॉन्टेक्स्ट में रखता है, जिससे दर्द थोड़ा हल्का हो जाता है। इसलिए ट्रॉमा के बाद रैपिड आई मूवमेंट स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, और जब रैपिड आई मूवमेंट नहीं होती तो इमोशनल हीलिंग रुक जाती है। और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को शॉर्ट फॉर्म में REM कहा जाता है। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट,
अगर आपको ऐसे डीप कामिंग हिंदी ऑडियो लेक्चर पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने स्लीप एक्सपीरियंस शेयर करें। अब आगे बढ़ते हैं मेमोरी, लर्निंग और नींद की उस साइंस की ओर जिसे ज़्यादातर लोग बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि याददाश्त दिमाग में दिन के समय बनती है, जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या कोई नया अनुभव करते हैं। लेकिन मैथ्यू वॉकर हमें बताते हैं कि सीखना दिन में होता है और याद रखना रात में। जब आप दिन में कोई नई जानकारी लेते हैं तो वह मेमोरी अस्थायी होती है। वह दिमाग में एक हिस्से में रखी जाती है, जैसे किसी टेबल पर रखी फाइल। लेकिन रात की नींद उस फाइल को उठाकर सही जगह यानी लॉन्ग टर्म स्टोरेज में रखती है। अगर नींद न मिले तो वह फाइल वहीं पड़ी रहती है और धीरे धीरे खो जाती है। यही कारण है कि एग्ज़ाम से पहले ऑल नाइटर करना अक्सर उल्टा असर डालता है। आप ज़्यादा पढ़ लेते हैं लेकिन कम याद रख पाते हैं। नींद लर्निंग का दुश्मन नहीं, वह लर्निंग का पार्टनर है। अब नॉन आरईएम स्लीप की भूमिका को समझते हैं। नॉन आरईएम के दौरान दिमाग में स्लो वेव्स चलती हैं। ये वेव्स दिन में सीखी हुई फैक्ट्स, फार्मूलाज और इन्फॉर्मेशन को मजबूत करती हैं। यह प्रोसेस बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई लाइब्रेरियन किताबों को सही शेल्फ पर सजा रहा हो। इसके बाद आती है आरईएम स्लीप। आरईएम में दिमाग अलग तरह से काम करता है। यहाँ क्रिएटिविटी जागती है, अलग अलग आइडियाज़ आपस में जुड़ते हैं। इसलिए कई बार किसी समस्या का हल सुबह उठते ही मिल जाता है, क्योंकि दिमाग ने रात में कनेक्शंस बना लिए होते हैं। अब ज़रा इमोशंस को समझते हैं। नींद सिर्फ याददाश्त को नहीं, दिल और दिमाग के रिश्तों को भी संभालती है। जब हम ठीक से सोते नहीं हैं तो इमोशनल रिएक्शंस तेज हो जाते हैं। छोटी सी बात बड़ी लगने लगती है, गुस्सा जल्दी आता है, सैडनेस गहरी लगती है। आरईएम स्लीप के दौरान दिमाग इमोशनल एक्सपीरियंसेस को सेफ रीप्ले करता है। मतलब घटना की याद रहती है लेकिन उससे जुड़ा दर्द थोड़ा कम हो जाता है। यही वजह है कि अच्छी नींद इमोशनल हीलिंग का काम करती है। स्लीपिंग डेप्रीवेशन सिर्फ थकान नहीं लाती, वह मेंटल हेल्थ को भी धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, इन सब का नींद से गहरा रिश्ता है। कई बार हम सिम्टम्स का इलाज करते हैं लेकिन जड़ नींद की कमी को अनदेखा कर देते हैं। जब आप सोते हैं तब इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। नींद के दौरान शरीर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ज़रूरी सेल्स बनाता है। अगर नींद कम हो तो शरीर बीमारियों के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। यही वजह है कि लगातार कम सोने वाले लोग ज़्यादा बार बीमार पड़ते हैं। नींद के दौरान ब्लड प्रेशर नीचे जाता है, हार्ट को आराम मिलता है। अगर यह नाइट टाइम डिप न हो तो हार्ट पर लगातार दबाव बना रहता है। लंबे समय में यह रिस्क बढ़ा देता है। नींद हार्मोन्स को बैलेंस पे रखती है, खासकर हंगर हार्मोन्स को। कम नींद लेने पर भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं और पेट भरने का सिग्नल देने वाले हार्मोन्स कम। इसका नतीजा ज़्यादा खाना, वेट गेन और डायबिटीज़ का रिस्क। अब एक सवाल खुद से पूछिए कि आपने कभी नोटिस किया है कि नींद पूरी ना होने पर जंक फूड की क्रेविंग बढ़ जाती है। यह लैक ऑफ विल पावर नहीं है, यह बायोलॉजी है। अब एजिंग की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नींद हल्की होने लगती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बुजुर्गों को कम नींद चाहिए। ज़रूरत वही रहती है, सिर्फ नींद की क्वालिटी गिर जाती है। और यही कारण है कि उम्र के साथ मेमोरी इश्यूज, इम्यूनिटी प्रॉब्लम और हेल्थ रिस्क्स बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल लाइट, लेट नाइट स्क्रीन, कैफीन, हम अपने सर्केडियम रिदम को लगातार कंफ्यूज कर रहे हैं। दिमाग को लगता है कि अभी दिन है, जबकि शरीर थक चुका होता है। यह मिसमैच नींद को तोड़ देता है। कैफीन नींद को दूर नहीं करता, वह बस थकान का सिग्नल बंद करता है। दिमाग अब भी थका होता है लेकिन उसे पता नहीं चलता, और जब कैफीन का असर खत्म होता है तो क्रैश आता है। अल्कोहल का भी यही भ्रम है। अल्कोहल नींद लाता हुआ लगता है लेकिन वह नींद की क्वालिटी को खराब करता है। आरईएम स्लीप कम हो जाती है और नींद अधूरी रहती है। अब मिथ्स की बात करते हैं। सबसे बड़ा मिथ, मैं कम नींद में भी ठीक काम कर लेता हूँ। मैथ्यू वॉकर साफ कहते हैं, ऐसे लोग लगभग नहीं होते। हम परफॉर्मेंस गिरने के साथ साथ उसका एहसास भी खो देते हैं। हमने समझा कि नींद मेमोरी है,
इमोशन है, इम्यूनिटी है, हार्ट है, मेटाबॉलिज्म है। नींद एक सिस्टम है जिसे नज़रअंदाज करने की कीमत धीरे धीरे चुकानी पड़ती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि बच्चों को ज़्यादा नींद चाहिए, बड़ों को कम और बुजुर्गों को तो शायद और भी कम। लेकिन मैथ्यू वॉकर हमें यह एक ज़रूरी सुधार देते हैं। ज़रूरत कम नहीं होती, क्वालिटी बदल जाती है। एक नवजात बच्चा दिन का बड़ा हिस्सा सोते हुए बिताता है। उसका दिमाग बहुत तेज़ी से बन रहा होता है, कनेक्शंस बन रहे होते हैं, सर्किट्स मजबूत हो रहे होते हैं। नींद यहाँ लग्जरी नहीं, कंस्ट्रक्शन साइट है। बचपन में मिलने वाली अच्छी नींद लैंग्वेज, अटेंशन, इमोशन रेगुलेशन सबकी नींव रखती है। अब टीनर्स की बात करें, यह वह उम्र है जहां सोसाइटी और बायोलॉजी आपस में टकराते हैं। टीनेजर्स देर से सोना चाहते हैं। यह आलस नहीं है, यह सर्केडियन रिदम का शिफ्ट है। उनकी बॉडी क्लॉक नेचुरली देर से नींद के लिए तैयार होती है और देर से जागती है। लेकिन स्कूल का शेड्यूल उन्हें सुबह बहुत जल्दी उठाने पर मजबूर करता है। इसका नतीजा क्या होता है? क्रॉनिक स्लीप डेप्रिवेशन, मूड स्विंग्स, अटेंशन प्रॉब्लम, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, इन सब का नींद से गहरा रिश्ता है। कई मेंटल हेल्थ इश्यूज इसी फेज में उभरते हैं और नींद की कमी उन्हें और गहरा कर देती है। एडल्ट्स में नींद की समस्या अक्सर अलग रूप लेती है। काम का स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेट नाइट स्क्रीन्स, नींद धीरे धीरे कटती जाती है। हम इसे एडजस्टमेंट कहकर नॉर्मल बना लेते हैं, लेकिन शरीर इसे नॉर्मल नहीं मानता। अब बात करते हैं बुजुर्गों की। उम्र के साथ डीप स्लीप कम हो जाती है, नींद हल्की हो जाती है, बार बार टूटती है, लेकिन ज़रूरत वही रहती है। जब नींद की क्वालिटी गिरती है तो मेमोरी इश्यूज, फॉल्स इम्यून प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। यह एजिंग नहीं है, बल्कि नींद की कमी है जो एजिंग के रूप में सामने आती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल, क्या बेहतर नींद सीखी जा सकती है? तो मैथ्यू वॉकर कहते हैं हाँ, लेकिन किसी ट्रिक से नहीं, किसी मिरेकल पिल से नहीं, बल्कि बायोलॉजी के साथ तालमेल बिठाकर। सबसे पहले कंसिस्टेंसी, हर दिन लगभग एक ही समय पर सोना और जागना, वीकेंड पर भी। यह बॉडी क्लॉक को स्टेबिलिटी देता है। दूसरा, लाइट का सही इस्तेमाल, सुबह की नेचुरल लाइट बॉडी क्लॉक को रीसेट करती है। रात में ब्राइट लाइट, खासकर स्क्रीन्स, मेलाटोनिन को दबा देती है, दिमाग को लगता है अभी दिन है। तीसरा है टेम्परेचर, थोड़ा ठंडा कमरा नींद के लिए बेहतर होता है। बॉडी को नींद के लिए अपना टेम्परेचर गिराना पड़ता है। बहुत गर्म कमरा इस प्रोसेस में रुकावट डालता है। चौथा है बेड का इस्तेमाल। बेड सिर्फ नींद और इंटीमेसी के लिए नहीं, काम, स्क्रोलिंग, स्ट्रेस, इन सब को बेड से बाहर रखना, ताकि दिमाग बेड को स्लीप जोन के रूप में पहचाने। अब नैप्स पर एक पल के ठहरते हैं। शॉर्ट नैप्स यानी 20-30 मिनट अलर्टनेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन देर से ली गई या लंबी नैप रात की नींद को नुकसान पहुंचा सकती है। फिर वही बात, टाइमिंग मैटर्स। मैथ्यू वॉकर ड्रीम्स के बारे में बताते हैं कि ड्रीम्स भविष्य बताने के लिए नहीं होती, ये अतीत को प्रोसेस करने के लिए होते हैं। आरईएम स्लीप में दिमाग मेमोरीज को इमोशनल चार्ज से अलग करता है। यही वजह है कि किसी पेनफुल घटना के कुछ समय बाद हम उसे याद तो कर पाते हैं, लेकिन वैसा दर्द महसूस नहीं होता अगर नींद सही मिली हो तो। पीटीएसडी में यही प्रोसेस टूट जाता है। आरईएम स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है और ड्रीम्स बार बार वही ट्रॉमा रिप्ले करते रहते हैं। यह नींद इलाज का हिस्सा बन सकती है, सिर्फ सिम्टम नहीं। अब क्रिटिसिज्म की बात करें, कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि मैथ्यू वॉकर नींद के नुकसान को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करते हैं। कुछ स्टडीज़ पर डिबेट हुई है, यह हेल्थी है, साइंस सवालों से आगे बढ़ती है, लेकिन कोर मैसेज पर लगभग सभी सहमत हैं कि नींद फंडामेंटल है, उसके बिना कोई सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। अब मॉडर्न वर्ल्ड में स्लीप साइंस की रेलेवेंस, हम प्रोडक्टिविटी के पीछे भागते हुए नींद को काटते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह प्रोडक्टिविटी को ही नुकसान पहुंचाता है। स्लीप स्मार्ट होना वीक होना नहीं है, यह बायोलॉजिकल इंटेलिजेंट होना है। नींद कोई खाली समय नहीं है, यह इन्वेस्टमेंट है, मेमोरी में, इमोशन में, हेल्थ में, लाइफ में। जब आप सोते हैं तो आप समय नहीं गंवाते, आप अपने कल को तैयार करते हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, अच्छी नींद हमें बेहतर इंसान बनाती है, ज़्यादा धैर्य वाला, ज़्यादा क्लियर सोचने वाला, ज़्यादा बैलेंस्ड,
अब हम नींद और बीमारी के उस रिश्ते की ओर आते हैं जिसके बारे में सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन समझना बेहद ज़रूरी। मैथ्यू वॉकर यहाँ कोई डर बेचने की कोशिश नहीं करते, वे बस डाटा सामने रखते हैं और डाटा बहुत शांत तरीके से बहुत गहरी बात कह देता है। सबसे पहले मेमोरी लॉस और डिमेंशिया की बात। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो दिमाग एक सफाई अभियान चलाता है। दिन भर जमा हुआ मेटाबॉलिक वेस्ट धीरे धीरे बाहर निकालता जाता है। अगर नींद कम हो जाए तो यह सफाई अधूरी रह जाती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर कई सालों तक यह सफाई ठीक से न हो तो दिमाग के अंदर क्या जमा होने लगेगा। रिसर्च बताती है कि अल्जाइमर डिसीज से जुड़े प्रोटीन नींद की कमी में तेजी से जमा होते हैं। यह कोई एक रात की बात नहीं है, यह वर्षों की नींद की आदतों का नतीजा होता है। यानी नींद सिर्फ आज को नहीं, आपके भविष्य के दिमाग को भी प्रोटेक्ट करती है। अब कैंसर रिस्क की बात करें। जब आप ठीक से सोते हैं तो इम्यून सिस्टम में ऐसे सेल्स एक्टिवेट होते हैं जो अपनॉर्मल सेल्स को पहचान कर ख़त्म करते हैं। स्लीप डेप्रिवेशन में ये सेल्स सुस्त पड़ जाते हैं। WHO ने नाइट शिफ्ट वर्क को प्रोबेबली कार्सिनोजन की कैटेगरी अर्थात कैंसर जनक कैटेगरी में रखा है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि लोग रात में जागते हैं, बल्कि इसीलिए कि उनके सर्केडियम रिदम लगातार टूटती रहती है। नींद के दौरान हार्ट को वह आराम मिलता है जो दिन में कभी नहीं मिलता। अगर नींद कम हो तो ब्लड प्रेशर हाई ही बना रहता है। यह लगातार स्ट्रेन हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाता है। जरा सोचिए, हम जिम जाते हैं, डाइट सुधारते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन नींद को अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जबकि नींद इन सब से ज़्यादा फाउंडेशनल है। स्लीप मिथ्स। स्लीप के बारे में सबसे डेंजरस मिथ है, मैं तो कम नींद में भी ठीक चलता हूँ। मैथ्यू वॉकर बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, ऐसे लोग स्टैटिकली लगभग नहीं होते। कुछ रेयर जेनेटिक केस होते हैं, लेकिन वे पॉपुलेशन का बेहद छोटा हिस्सा है। बाकी लोग बस अपनी परफॉर्मेंस गिरने की आदत डाल लेते हैं। और सबसे खतरनाक बात, नींद की कमी में आपको यह भी महसूस नहीं होता कि आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे। और वीकेंड स्लीप मिथ। लोग सोचते हैं हफ्ते भर कम सो लेंगे, वीकेंड में पूरा कर लेंगे, लेकिन नींद बैंक अकाउंट नहीं है। आप उसे जमा नहीं कर सकते। कुछ हद तक रिकवरी हो सकती है, लेकिन ब्रेन डैमेज, मेमोरी लॉस, हार्मोनल इम्बैलेंस ये चुपचाप बने रहते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लेट रिप्लाइज डेडिकेशन माने जाते हैं और अर्ली स्लीप वीकनेस। स्कूल टाइमिंग्स बच्चों की बायोलॉजी से लड़ते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर सर्कैडियम रिदम से। यह इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, यह पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। स्लीप डेप्रिवेशन का कॉस्ट, एक्सीडेंट्स, मेडिकल बिल्स, प्रोडक्टिविटी लॉस हर जगह दिखाई देता है। लेकिन पैराडॉक्स यह है, नींद बिल्कुल फ्री है, फिर भी सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड रिसोर्स है। अब फ्यूचर ऑफ स्लीप साइंस की बात करें। टेक्नोलॉजी हमें स्लीप ट्रैक करना सिखा रही है, लेकिन मैथ्यू वॉकर एक चेतावनी देते हैं कि डाटा हेल्पफुल है, लेकिन ऑब्सेशन हार्मफुल हो सकता है। नींद परफॉर्मेंस मैट्रिक नहीं है, वह एक्सपीरियंस है। पिल्स, सप्लीमेंट्स, शॉर्टकट्स ये सब सिम्टम्स को दबा सकते हैं, लेकिन नेचुरल स्लीप रिप्लेस नहीं कर सकते। असली सॉल्यूशन वही है, बायोलॉजी के साथ अलाइनमेंट। नींद आलस नहीं है, नींद कमज़ोरी नहीं है, नींद टाइम वेस्ट नहीं है। नींद वह फाउंडेशन है जिस पर आपकी याददाश्त, भावनाएं, स्वास्थ्य और पहचान टिकी हुई है। जब आप नींद को काटते हैं तो आप अपने भविष्य से उधार लेते हैं और वह ब्याज के साथ वापस लिया जाता है। और शायद सबसे सुंदर बात यह है कि नींद कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मांगती, वह बस आपसे इजाज़त मांगती है। इजाज़त रुकने की, धीमा होने की और खुद की केयर करने की। अगर आपको यह पूरी यात्रा, यह किताब और यह ऑडियो लेक्चर मीनिंगफुल लगा हो, अगर इसने आपको नींद को एक लग्जरी नहीं बल्कि जीवन की ज़रूरत के रूप में देखने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को सेव कर लें ताकि आप फिर से सुन सकें। आज रात जब आप सोने जाएं तो गिल्ट के साथ नहीं, सम्मान के साथ सोइए, क्योंकि अच्छी नींद एक बेहतर कल की सबसे शांत शुरुआत है। धन्यवाद।